उसको आप पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, हाँ, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है, हाँ, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार तो लड़का है, और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, हाँ, काम तो बहुत भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, क्या कि यह भवन जो बन रहा है मनुष्य के लिए नहीं, यह परमेश्वर के लिए बनेगा। यह वह परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर मैंने तो अपने शक्ति भर, अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त हाँ, अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, हाँ, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, और लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, सुलेमानी पत्थर, और सुलेमानी पत्थर, चढ़ने के योग्य मणि, हाँ, करने के योग्य मणि, और पिचकारी, हाँ, बच्चीकारी, उसके काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग, उसके काम के लिए परमेश्वर के भवन के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग, और सब भांति के मणि, सब भांति के मणि को, और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया। बहुत सा संगमरमर को इकट्ठा किया। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, मेरा मन कहाँ लगा है? परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, इसलिए जो कुछ मैंने सब कुछ पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी अपना निज धन भी जो सोना चांदी जो मेरे पास है, मेरे पास है, परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। परमेश्वर के भवन के लिए क्या करता हूँ? सोना चांदी को भी परमेश्वर के भवन बनाने के लिए दाऊद क्या किया? दे दिया। हालेलुया। दाऊद कितना अच्छा परमेश्वर का व्यक्ति था, कितना परमेश्वर के लिए प्रेम रखता था। दाऊद क्या क्या किया? परमेश्वर के भवन बनाने के लिए यहाँ पर निर्माण किया है। परमेश्वर का भवन के लिए जो जो आवश्यकताएं थी, हालेलुया। 29 अध्याय को, पहला इतिहास उसका 29 अध्याय को सबको निकाल कर रखे, हालेलुया, और सबको पढ़े कि जो जो आवश्यकताएं थी, लोहे के स्थान पर लोहे, पीतल की जगह पर पीतल, जो जो लगने वाला था, पत्थर, संगमरमर और सब कुछ, और इतना परमेश्वर के लिए उसने कहा, क्योंकि यह परमेश्वर किसी मनुष्य के लिए नहीं, यह भवन किसी मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन किसका भवन है? परमेश्वर का भवन बनने वाला है। इसलिए सुलेमान का पिताजी दाऊद क्या कहा यहाँ पर? अपना निज धन सोने और चांदी को भी नहीं बचाया, लेकिन सब कुछ को परमेश्वर के भवन बनाने के लिए दे दिया। हालेलुया। इधर देखो सारे लोग, हालेलुया। क्या किया? दे दिया। दाऊद लकड़ी से लेकर, पीतल से लेकर, ईंट से जो पत्थर था, महंगा संगमरमर, और क्या किया? यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। सब लोग को ये वचन को आपको पढ़ना है। हालेलुया। गौर से घर में जाकर पढ़ना कि इसने परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, इसका मन परमेश्वर के भवन के लिए लगा था, और इसने अपना जीवन का सब कुछ को त्याग कर दिया। हालेलुया। और इतना तक कि उसके घर में जो निज धन था, सोना और चांदी था, उसको बेचा। किसके भवन के लिए? परमेश्वर के भवन के लिए क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। और उसका प्रतिफल जानते हैं क्या हुआ? देने का प्रतिफल क्या हुआ? उसके बेटे पर परमेश्वर की बहुत बड़ा हाथ हुआ, बहुत बड़ा ब्लेसिंग हुआ, और उसके बेटे सुलेमान के जैसे ना इस युग में होगा कोई धनवान, ना कोई आने वाले युग में धनवान हो सकता है। हालेलुया। इतना अधिक धन संपत्ति से परमेश्वर उसको भर दिया।
सुलेमान ने प्रार्थना किया करा था, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए और चलाने के लिए मुझे केवल बुद्धि चाहिए। परमेश्वर क्या कर, नहीं, तेरा बाप ये भवन को बनाने के लिए इतना इतना सब कुछ किया है, अपना सब नीज धन जितने तुम्हारे घर में रखा हुआ सारा धन को कहाँ डाल दिया है? प्रभु का भवन बनाने के लिए डाल दिया है। मैं तुम्हें खाली नहीं छोड़ सकता, तेरे जैसे तेरे ऊपर कोई होगा ना, तेरे बाद कोई तेरे जैसे धनवान होगा। हालेलुया। देने का प्रतिफल इस प्रकार होता है। हालेलुया। देने से प्रतिफल इस प्रकार का आशीष आता है। त्याग करने वाला जीवन इस प्रकार आशीषित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कहें कि हमने कैसे परमेश्वर का काम कर रहे हैं, अपने मन से आपने इतना पवित्र दिन में आप दिल से आप त्याग के साथ, कितना बड़ा त्याग आपका हाथ हुआ होगा, आप सोच सकते हैं। हालेलुया। प्रभु तो दिल को देखता है। हालेलुया। जो जैसा करेगा वैसा ही प्रतिफल पाएगा। आप कम दोगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप कम देते हो, लेकिन आपको प्रतिफल पाना है, आपको आशीष पाना है, तो आपको परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। आज लोग देखा देखी लोग करते हैं, वो ऐसे देता है तो हम भी ऐसे देंगे। अपने दिल से प्रभु का दान करो, दिल से परमेश्वर की सेवा करो, दिल से परमेश्वर का हाथों को बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान को कैसे आशीष मिला? उसके बाप का बीज बोने का प्रतिफल उसके ऊपर आया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर का भवन को इस वर्ष में हम सबको पूरा करना है, पर हमारा हाथों को भी हमें एक बार फिर से त्याग करने की आवश्यकता है। हालेलुया। सुलेमान का पिताजी दाऊद सब कुछ को अपना रखा हुआ सब धन संपत्ति अपने बेटे को कभी नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर के सेवा के लिए दे रहा हूँ, मेरा बेटा का भविष्य क्या होगा, मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। लेकिन दाऊद इस बात का परवाह नहीं किया। हालेलुया। सब कुछ को उठाकर परमेश्वर के भवन में दे दिया, कभी नहीं सोचा। लेकिन सोचने वाला कहाँ बैठा था उसके लिए? कौन देख रहा था उसका त्याग भरा जीवन को? परमेश्वर ने कहा, नहीं सुलेमान, तुम्हें केवल बुद्धि नहीं चाहिए, तुम्हारा बाप तुम्हारा सब संपत्ति को वहां पर लगाया है, भवन में दे दिया है, तुमको खाली हाथ नहीं छोड़ सकता, तुम्हें ऐसा आशीष दूंगा कि तुम्हारे बाद भी कोई होगा ना, तुम्हारे कोई आगे धनवान हो सकता है। मेरा ब्लेस किया हुआ, मेरा सर्वशक्तिमान का हाथ तुम्हारे ऊपर हर समय खड़ा है। हालेलुया। अब बाइबल पढ़ो तभी जानोगे कि सुलेमान किस प्रकार का धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। और क्यों और कैसा इसके पास इतना धन था? उसका बाप क्या किया? छितरा दिया। आमीन। हालेलुया। तो कभी नहीं कहा मेरे पास इतना ही है, हम इतना ही सकेंगे, इसे ज्यादा देने नहीं सकेंगे। कभी नहीं कहा, सब कुछ क्या किया? छितरा दिया। इसलिए नीति वचन 11 का 24 में लिखा है, जितने उसे छितरा देते हैं उसका बढ़ती होता है, और उसको ऐसा बढ़ाया कि उसके आगे कोई भी नहीं बढ़ पाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए हमें भी प्रभु की आशीष में बढ़ना है, तो अपना जो बड़ा चीज है आपको कभी नहीं सोचना, आपके लिए सोचने वाला ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।